प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आज हम लेंस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियोस में बताया गया है कि कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्केव सरफेस और प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस पे भी आपने रिफ्लेक्शन कराया, जिसमें आपने अपरेंट शिफ्ट, फ्रंट हाइट या रियल शिफ्ट से रिलेटेड तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आपने किए। कॉन्केव और कॉन्वेक्स सरफेस में भी आपने रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन आपने किया। हमको फार्मूला भी मिला N2/B - N1/U = N2 - N1/R। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर इन ट्रांसपेरेंट मीडियम में हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्या इन सभी सरफेसेस को मिला करके कोई एक हम ऐसा सिस्टम तैयार करें, एक ऐसा मीडियम तैयार करें, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम तैयार करें, क्या उसमें हमारा रिफ्रैक्शन हो सकता है? क्या उसमें प्रकाश का अपवर्तन हमको मिल सकता है क्या? अब इनको मिला करके, इनको मिक्स करके हम कैसे इनको तैयार किए? जैसे मैंने क्या किया कि इस कॉन्वेक्स सरफेस में जो दूसरी ओर हमारा जो सरफेस था वो मैंने हटा करके इधर भी मैंने एक कॉन्वेक्स सरफेस ही लगा दिया। अब दो कॉन्वेक्स सरफेस मिलकर के ही तो एक ट्रांसपेरेंट हमारा बना मीडियम। अब अगर हम ये देखें कि इसमें भी अगर हम यही करें, इधर से भी अगर कॉन्केव और इसमें से भी मैंने कॉन्केव भी लेकर के एक दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम बना लिया, तो क्या इसमें रिफ्लेक्शन की फिनोमेना हमको मिलेगी? क्या मिलती है। कुछ इसी तरीके से ही हम क्या करते हैं कि इस प्लेन सरफेस को भी इसमें हम ऐड करके, जैसे ये ठीक उसी तरीके से ऐसे ही हम कई सारे लेंस बना लेते हैं। ये क्या है? यही तो लेंस है, यही लेंस है। वैसे मेनली हमारे लेंस तो दो ही हैं, कि कॉन्वेक्स और इधर से भी कॉन्वेक्स यानी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव सरफेस लेकर के ही, कॉन्केव सरफेस ही लेकर के मैंने इनको बना लिया, तो वो कॉन्केव लेंस हो गया। बाकी इनको दोनों को मिक्स करके या इसको इसके साथ मिक्स करके या इसको इसके साथ मिक्स करके तो कई प्रकार के हम लेंस बना सकते हैं। जैसे पहला आपने क्या देखा? कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में आपने डायग्राम बनाया। जैसे पहला डायग्राम हमारा होता है ये, दोनों तरफ कॉन्वेक्स सरफेस ही है, इसको हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस यानी द्वि उत्तल लेंस। दूसरा मैंने क्या किया कि इस कॉन्केव सरफेस के साथ में मैंने एक प्लेन सरफेस लगा दिया दूसरे साइड में, तो इसको कहा गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यानी कि समतल उत्तल लेंस। ठीक है, देखिए पहला हमारा कॉन्वेक्स लेंस ही है, दोनों सरफेस हमारे कॉन्वेक्स हो गए, तो उसको बाई कॉन्वेक्स यानी कि डबल कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। द्वि उत्तल लेंस, समतल भी है, उत्तल भी है, समतल उत्तल लेंस। और तीसरा हमारा इस कॉन्वेक्स सरफेस के साथ में एक कॉन्केव सरफेस हम ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉन्केव यानी कि कॉन्वेक्स और दूसरा कॉन्केव सरफेस, इसको हम बोलते हैं उत्तलोत्तल लेंस। ठीक है, उत्तलोत्तल लेंस। अब दूसरा हमारा जो है वो है
कॉनकेव लेंस, जिसको हम बोलते हैं अवतल लेंस। अब अवतल लेंस की अगर चर्चा करें तो जैसा आपको पता है कि दोनों सरफेस उसके अवतल ही रहते हैं, कॉनकेव ही रहते हैं, तो इसलिए इसको हम बाई कॉनकेव लेंस यानी कि द्वि अवतल लेंस कहेंगे। दूसरा, इसके साथ में आप क्या करते हैं कि एक प्लेन सरफेस ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है प्लेनो कॉनकेव लेंस यानी कि समतल अवतल। ठीक है, पहचान लीजिएगा, उनकी पहचान हमें होनी चाहिए। है कुछ नहीं, केवल इनको क्या किया गया कि प्लेन सरफेस हो गया, कॉनकेव सरफेस हो गया, कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, केवल तीनों को मिला करके एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिसमें भी प्रकाश का अपवर्तन हम करा सकते हैं, और उसके कई सारे यूजेस भी देखे गए, बहुत ही प्रॉफिट हमको मिले। जैसे कह सकते हैं कि आई अगर हमारी थोड़ा भी गड़बड़ हो जाती है तो क्या करते हैं, ग्लास का ही यूज करते हैं। टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे जितने भी हैं, हम उन सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मेनली तौर पर अगर कुछ यूज किया जाता है तो वो हमारा लेंस ही है। बात समझ में आई ना, वो लेंस ही है। इसलिए इससे बहुत प्रॉफिट हमको मिले कि जब इन सभी सरफेस को मिला करके एक नया सिस्टम तैयार किया गया जिसको लेंस कहा गया। तो कॉनकेव सरफेस के साथ में दूसरा एक कॉन्वेक्स सरफेस भी अगर ऐड कर लें तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स यानी कि अवतलोत्तल लेंस। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि मेनली तरीके से अगर देखा जाए मुख्य रूप से हमारे दो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस यानी कि जो दोनों सरफेस उसके उठे हों, और यानी कह सकते हैं कि अगर आपको दिया जाए कोई भी लेंस तो आप उसको टच करके भी पता कर सकते हैं कि हाँ बीच का हिस्सा मोटा है और किनारों पर वो पतला है, यानी कि उठे हुए तल हैं, यानी कि उत्तल लेंस है। और दोनों उठे हुए तल हैं अगर, तो वो द्विउत्तल लेंस, एक उठा तल हुआ तल है और दूसरा प्लेन है, बिल्कुल समतल है, तो समतल उत्तल लेंस। और अगर कहा जाए कि एक सरफेस उसका उठा हुआ है, उत्तल है, और दूसरा हमारा धंसा हुआ है यानी कि वो कॉनकेव है, तो उसको हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव यानी कि अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक उसी तरीके से कॉनकेव लेंस में अगर देखा जाए तो अगर आपको दिया जाए कॉनकेव लेंस तो आप बिल्कुल देख करके ही पहचान सकते हैं या टच करके उसको देख सकते हैं कि बीच का हिस्सा जो होता है वो पतला रहता है, किनारों पर वो मोटा रहता है। इस दोनों सरफेस अगर हमारे कॉनकेव रहते हैं तो वो हमारा द्विउत्तल लेंस कहलाता है, बाई कॉनकेव लेंस। और एक हमारा तल अवतल है और दूसरा समतल है, यानी कॉनकेव प्लस प्लेन यानी कि प्लेनो कॉनकेव। ऐसे ही धंसा हुआ तल है, दूसरी ओर उठा हुआ तल है, यानी कि कॉनकेव के साथ में कॉन्वेक्स भी है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस यानी कि अवतलोत्तल। एक अवतल है, दूसरा उत्तल है। तो तीन इसमें हमको मिलते हैं पार्ट और तीन इसके में पार्ट मिलते हैं, कुल मिलाकर के 6 लेंस। अब मुख्यतः हमारे दो ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इस चार्ट को आप बना लीजिएगा। अभी हम इन दोनों लेंसेस के बारे में जब बताएंगे तो उन दोनों लेंसेस के बारे में हम यहाँ पर चार्ट में साथ में नोट करते हुए चलेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कैसा है, और कॉनकेव लेंस हमारा कैसा है। वो यहाँ पे सारे नोट आप लिख लेंगे अपने नोट्स में। तो हम बढ़ते हैं आगे। सिंपल सी बात है कि जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स और प्लेन सरफेस को मिला करके एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारा बनाया गया जिसको हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब जरा ये देखा जाए कि कोई भी अगर लेंस है
कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर वो कॉन्केव लेंस हो। आप ये तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि अगर ये उसका पहला सरफेस है, फर्स्ट सरफेस है, तो क्या ये फर्स्ट सरफेस हमारा किसी भी एक सर्किल अगर ड्रा करें तो क्या कोई एक स्फीयर हमको एक मिलता है, क्या वो एक स्फीयर का ही पार्ट है? बोलो भाई। ऐसे ही अगर दूसरा सरफेस लिया जाए, दूसरे सरफेस की बारे में बात की जाए, तो क्या दूसरा सरफेस भी एक किसी दूसरे स्फीयर का एक पार्ट है? क्या ऐसे ही ये भी एक स्फीयर बना था, क्या ये भी एक स्फीयर का ही एक पार्ट है? बोलो। तो ये एक स्फीयर के पार्ट है, और अगर ये एक स्फीयर के पार्ट है जैसे इस तरीके से, तो इस वाले पार्ट के लिए हमारा जो रेडियस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये होगा, इसको C1 नाम दें। ऐसे ही दूसरे वाले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इस स्फीयर के लिए होगा, जिसकी रेडियस हमारी ये होगी, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 मान लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इस ओर होगा, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो इधर होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले सरफेस के लिए हमारा इधर और इस वाले सरफेस के लिए हमारा इधर, तो पहला सरफेस हमारा यही है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर C1, दूसरे वाले के लिए हमारा इधर C2। अगर हम इस C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रा कर लें, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रा कर लें, और चाहे हम ये देखें कि इधर हम फाइनाइट डिस्टेंस तक या इधर हम फाइनाइट डिस्टेंस तक ड्रा करते चले जाएं, लेकिन वो C1 और C2 यानी कि दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए ही वो जा रही है, तो वो जो लाइन हम ड्रा होगी वो हमारी लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अब जैसे आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि भाई कोई लेंस हमारा इस तरीके का है, तो इस वाले सरफेस के लिए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो लेकिन दूसरा हमारा कैसा है? प्लेन है। कैसा है? प्लेन है। तो दूसरा अगर हमारा प्लेन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से यानी कि इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस प्लेन सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं और उसके आगे हम इसको बढ़ा देते हैं फाइनाइट डिस्टेंस तक, चाहे इधर बढ़ा दें चाहे इधर बढ़ा दें। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम इस प्लेन सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं, जो हमारा क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। अच्छा, जब सपोज कर लें कि कोई भी लेंस हमारा इस तरीके का है, अब अगर लेंस हमारा इस तरीके का है, तब हम ये देखें कि प्रिंसिपल एक्सिस हम कहाँ और कैसे ड्रा करेंगे। तो इस वाले के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ C1, और ये जो दूसरा हमारा सरफेस है उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा C2। बात वही है, C1 और C2 को अगर हम मिलाएंगे और उस लाइन को अगर हम फाइनाइट डिस्टेंस तक इधर और इधर दोनों को अगर हम बढ़ा देते हैं, तो वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ही कहलाता है। बात समझ में आएगी? दूसरी बात, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ में हम इस लेंस में एक चीज और भी पढ़ेंगे कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस उन दोनों सरफेसेस को जहां कहीं पर भी वो काट रहे होंगे, जहां कहीं पर भी वो सरफेस से मिल रहे होंगे, यानी कि इस पॉइंट पर मिले, इस पॉइंट पर मिले, तो ये पॉइंट इस सरफेस का क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा।
और इस वाले सरफेस के लिए ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। इसको हम P1 से डिनोट कर देते हैं और इसे हम P2 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये P1 और P2 क्या है, ये उसके पोल है। जैसे यहाँ पर P1 और ये क्या है, P2, ठीक है। तो आपने क्या देखा, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, और इसमें एक सबसे बहुत अच्छा और बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं कि कोई भी लेंस आपको दे दिया गया, जैसे कि मैंने आपको 6 प्रकार के लेंस बताए हैं, मुख्यतः 2 ही हैं लेकिन 6 प्रकार के जो लेंस बताए गए हैं, उन 6 प्रकार के लेंस में से कोई भी एक लेंस आपको दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसका ऑप्टिकल सेंटर कहां पर होगा, यानी कि प्रकाशिक बिंदु, प्रकाशिक केंद्र हमारा कहां पर होगा। तो प्रकाशिक केंद्र की अगर बात कही जाए तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रकाशिक केंद्र क्या है, अभी इस पे चर्चा होगी। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि इस वाले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो इसके पोल से ये रेडियस हमारी ये तो कहलाएगी, क्योंकि रेडियस ही तो ही सेंटर से इसको मिलाएंगे, और इस वाले पोल से C2 के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो उसकी रेडियस होगी। अगर मान लिया जाए दोनों की रेडियस सेम है तो ये R है, ये भी R है। अगर मान लिया डिफरेंट है, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि दोनों भी डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर के हो सकते हैं, तो इसको R1 और हम R2 मान लेते हैं। अब चलो हम ये देखें कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ठीक। उसके बाद मैंने ये देखा कि पोल क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। बात कर रहे हैं प्रकाशिक केंद्र की। प्रकाशिक केंद्र क्या है, सिंपल सी परिभाषा उसकी है कि अगर हम लेंस पे कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हैं, तो लाइट रे अगर हम इंसिडेंट करा रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि जो अपवर्तित प्रकाश की किरण बाहर आएगी वो उस आपतित किरण के पैरेलल होगी। यानी कि जो भी लाइट रे हम इंसिडेंट कराएंगे तो परावर्तन के बाद जो लाइट हमारी बाहर आ रही है वो लाइट रे उस आपतित किरण की कैसे होगी, पैरेलल होगी। लेकिन वो पैरेलल होगी, लेकिन उस लेंस के भीतर जो लाइट की किरण हमारी है वो लाइट की किरण उस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को क्रॉस करेगी आकर के, जिस पॉइंट पे वो मिलेगी आकर के, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। अब चेक किया जाए कि प्रकाशिक केंद्र हमारा कहां पर है। क्या वो फिक्स है कि लेंस के भीतर ही होता है, क्या वो फिक्स है कि इसके बिल्कुल बीचों बीच में ही होगा, क्या वो फिक्स है कि यहाँ इसके बीच में होगा कि इधर होगा कि उधर होगा, क्या है कि उस लेंस के भीतर ही रहेगा कि बाहर रहेगा। तो जरा हम चेक करते हैं डिफरेंट लेंसेस के साथ। ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। सपोज कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि ये लाइट रे बिल्कुल सीधा जाने चाहिए थे, ऐसे बिल्कुल सीधे जाना चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि ये अगर फर्स्ट सरफेस है जिसका पोल P1 है और ये सेकंड सरफेस है जिसका पोल P2 है, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ C1 होगा और दूसरे वाले के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा C2 यहाँ होगा। तो क्या लाइट रे अगर इंसिडेंट कर रही है तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल क्या एक ही पॉइंट पर होता है। तो स्फेरिकल या कर्व सरफेस के लिए मैंने कहा था नॉर्मल अगर ड्रा करना है तो नॉर्मल वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होता हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि ये लाइट रे बेंड होगी इधर
टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड हुई। अब हम ये देख रहे हैं कि अब सेकेंड सरफेस पे जब वो लाइट रे पहुंचती है तो वो फिर ग्लास लेंस से होते हुए फिर वो सराउंडिंग मीडियम में जा रही है, यानी कि फिर वहां पर इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कहलाएगी, जहां पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे और ये नॉर्मल की ही ओर बेंड ना होकर के नॉर्मल से यानी सीधा इस तरीके से जाना चाहिए, तो नॉर्मल की ही ओर बेंड ना होकर के क्या कहते हैं, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है तब हम ये देखते हैं कि इंसिडेंट रे जो आ रही थी और जो रिफ्लेक्टेड रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन लेंस के बाद जब वो अपवर्तन के बाद वो प्रकाश की किरण बाहर आ रही है तो क्या होती है कि इसके पैरेलल हो जा रही है। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि जो लाइट हमारी उस लेंस के भीतर उस प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कहीं पर भी काटेगी, जहां कहीं पर भी मिलेगी, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। तो अब देखिए, अब आप ये सोचिए कि अगर ऑप्टिकल सेंटर हमारा यहाँ पर है तो कई सारे लेंसेज हमारे ऐसे भी होंगे कि जिनके लिए ये लाइट रे उस लेंस के भीतर नहीं जा सकती, अगर जा सकती है तो प्रिंसिपल एक्सिस को नहीं काट पाएगी। तो क्या उसका ऑप्टिकल सेंटर हमारा लेंस के बाहर भी हो सकता है क्या, कि लेंस के भीतर भी हो सकता है क्या? तो वो ऑप्टिकल सेंटर हमारा कहाँ होगा? तो बहुत एक शार्ट ट्रिक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। केवल एक पॉइंट को समझने के लिए, केवल एक पॉइंट को याद रखने के लिए हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। हमें केवल एक ही पॉइंट याद रखना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशंस क्या है यहाँ पे जो बताया जाएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो एक ट्रिक है जो डेरिवेट कर रहे हैं, उस ट्रिक को समझने की कोशिश करिएगा। यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस हमारी, क्योंकि P1 से अगर बात की जाए तो P1C1 यानी कि P1C1 इक्वल टू R1 और P2C2 हमारा क्या हो जाएगा, R2 के इक्वलेंट। क्या ये माइनस में होगा? अब मैंने आपसे पहले कई बार कहा है, अब ये माइनस में कैसे होगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे माइनस में आया है। हमारे पिछले वीडियोस में इसके बारे में चर्चा की गई है। अच्छा, अब जरा ये देखें, देखिए ये एक बहुत पतला लेंस है, एक हम बहुत पतले लेंस में ऐसा कर रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन थ्रू ए थिन लेंस, हम बहुत पतले लेंस में रिफ्लेक्शन की फिनोमेना देख रहे हैं। तो जरा ये देखिए कि इस पॉइंट को अगर हम A मान लें और इस पॉइंट को B मान लें तो P2B C2 एक ट्रायंगल की तरह हमको मिल रहा है ना। और उसी में ही एक छोटा सा ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा P2BC। चूंकि बहुत पतला लेंस है इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कर्व सरफेस हमने इसका लिया है वो कर्व सरफेस एक प्लेन की तरह ही हमको काम आएगा और उसको हम प्लेन समझ करके ही मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रायंगल P2BC2 और P2BC में अब दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं, एक ही जैसे हैं। तो मैंने क्या किया, P2C2 यानी कि अगर इसको आप परपेंडिकुलर मान लें तो P2B अपॉन P2C2 इज इक्वल टू, अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि P2B अपॉन P2C। तो यहां पे हम देखते हैं कि P2C अपॉन P2C2 इज इक्वल टू P2B अपॉन P2B। इसने इसको मार दिया तो क्या मिलता है, P2C अपॉन
P2C2 इक्वल टू 1। क्या फर्स्ट इक्वेशन हम इसको मान लें। ऐसे ही जब हम इधर आए तो हम देखते हैं कि P1AC1 और P1AC ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो ट्रायंगल P1AC1 व ट्रायंगल P1AC में ये कैसे हैं, सिमिलर हैं, समरूप हैं। तो P1A अपॉन P1C1 इज इक्वल टू P1A अपॉन P1C। यहां से P1C अपॉन P1C1 इज इक्वल टू P1A अपॉन P1A, इसने इसको मार दिया जो 1 के इक्विवेलेंट है, यानी कि P1C अपॉन P1C1 इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी 1 के इक्विवेलेंट, ये भी 1 के इक्विवेलेंट। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करें। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, P2C अपॉन P2C2 इक्वल टू P1C अपॉन P1C1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि P1C अपॉन P2C इक्वल टू भाई P1C अपॉन P2C इक्वल टू P1C1 अपॉन P2C2। तो क्या P1C अपॉन P2C इक्वल टू क्या मिलता है, R1 अपॉन R2। क्योंकि आपने क्या देखो मान रखा है, P1C1 इक्वल टू R1, P2C2 इक्वल टू R2। तो P1C अपॉन P2C इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये ऑप्टिकल सेंटर को फाइंड करने वाला, कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर है, ये फाइंड करने वाला एक फार्मूला है कि P1C अपॉन P2C इक्वल टू R1 अपॉन R2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसी फार्मूले में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पहली कंडीशन हमारी क्या है, बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि आप कहीं पर भी किसी भी लेंस के लिए, कहीं पर भी किसी भी लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर कहां है, तुरंत आप बताएंगे यहां पर हो सकता है। कैसे, अब जरा केवल इस पे चर्चा करें भाई। P1C P2C, तो P1C यानी कि वो ऑप्टिकल सेंटर से उस फर्स्ट पोल के बीच की डिस्टेंस, P2C यानी कि सेकंड पोल से सेंटर के बीच की डिस्टेंस P2C। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। R1 अपॉन R2, कंडीशन ये बनती है कि यदि R1 R2 के ठीक इक्वल हो, ध्यान दीजिएगा, R1 R2 के ठीक इक्वल हो। अगर ये दोनों ठीक इक्वल होंगे तो क्या P1C अपॉन P2C की वैल्यू 1 होगी, यानी कि P1C इक्वल टू P2C के इक्वल होगा। अगर ये P1C P2C के इक्वल होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये P1 P2 के बिल्कुल ठीक बीच में होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी लेंस लिया गया है और उस लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r, दूसरे के लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r, तो उस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो P1 और P2 के बिल्कुल ठीक बीच में होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोलो भाई। अच्छा ठीक, नोट कर लिया ना इसे। अब जरा ये देखिए कि दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। अगर R1 हमारा बड़ा है किससे, R2 से, तो R1 अपॉन R2 इज ग्रेटर देन 1। भाई मैथमेटिकली आप ये समझ रहे होंगे ना कि R1 बड़ा है भाई R2 से,
तो R2 छोटा है R1 से, इसका मतलब डिवाइड करने के बाद उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा मिलने वाली है, इसलिए R1 अपान R2 इज ग्रेटर देन 1। अगर P1 अपान P1C अपान P2C जस्ट इक्वल टू ग्रेटर देन 1, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी, तो यार स्वाभाविक सी बात है कि आप ये कह सकते हो कि P1C इज ग्रेटर देन P2C। बोलिए भाई, अगर R1 अपान R2 की वैल्यू जो होगी वो 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी, तभी तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर P1C अपान P2C, तो P1C बड़ा होगा किससे? P2C से। तो यानी P1C हमारा बड़ा होगा P2C से, तो P1C ज्यादा होगा P2C से, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर हमारा जो होगा, जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो P2 के पास होगा, और P2 के पास होगा तो P2 की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर थी वो कितनी थी? R2 थी। कितनी थी? R2। और फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी थी? R1। तो R2 हम यहां पर देख रहे हैं कि R2 जो है वो R1 से कम है। कहां है? कम है। तो R2 अगर R1 से कम है तो यहां पर मैंने ये देखा कि कम वाली रेडियस के पास होगा, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर उस सरफेस के करीब होगा, पास होगा। तो ये सेंटर बीच में न होकर के किस ओर होगा? P2 की ओर होगा। अगर हम ये देखें कि R2 इज ग्रेटर देन R1, अगर तीसरी कंडीशन मिल रही है R2 इज ग्रेटर देन R1, तो R1 अपान R2 इज लेस देन 1, यानी कि P1C इज लेस देन P2C। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि R2 बड़ा हो गया, यानी कि दूसरे सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी ज्यादा हो गई है। इस वजह से हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर है वो कम रेडियस वाले सरफेस की ओर शिफ्ट हो गया, यानी कि बीच में न रह करके अब वो इधर आ गया, P1 के करीब आ गया, यानी कि फर्स्ट सरफेस के करीब आ गया। तो निष्कर्ष ये निकल करके सामने आ रहा है कि कोई भी लेंस है तो उस लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम देख रहे हैं कि दोनों की समान है, तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर P1 और P2 यानी कि दोनों पोल्स के ठीक बीच में होगा। और अगर हम ये देखें कि दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है, तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर जो होगा वो कम रेडियस वाले सरफेस के पास होगा, यानी कि जो जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी उसके पोल से वो ऑप्टिकल सेंटर हमारा दूर होगा, और कम रेडियस वाले के पास। सीधी सी बात है। क्या आप इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक जिसे पूछा गया कि आपसे कहा गया कि ये लेंस है, अब इस लेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, जब बताइए भाई इसका ऑप्टिकल सेंटर कहां होगा। हम आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस दे रहे हैं, A B C, क्या मान लेते हैं? इधर मान लेते हैं A B C। तो बताओ भाई इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो कहां होगा? फर्स्ट ऑप्शन A, सेकेंड ऑप्शन B और थर्ड ऑप्शन C कहां होगा? तीन ऑप्शन आपके पास दिए हैं, तो इसका कहां होगा बताओ भाई। एक जैसे क्वेश्चन हमारा आता है इस तरीके से, अब बताइए A B C कहां होगा? तो जनरली तौर पर क्या होता है, लड़का क्या कर देता है? बी पे टिक कर देता है। वो जानता है कि वो ऑप्टिकल सेंटर है तो उसके बीच में ही होगा, लेंस के बीच में ही तो कहीं कहीं पर होगा। तो जब चेक करते हैं कि पहले बात ऑप्टिकल सेंटर ऐसे लेंसेज के लिए कहां पर होगा।
अब जैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर भी हम बता सकते हैं कि जैसे मैंने अभी कहा कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, हमारा ऑप्टिकल सेंटर उस वाले सरफेस के पोल के पास होगा। यहाँ पर जैसे मैंने एक कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस लिया, अब ये फाइंड करना है कि इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है। तो ये हमारा पोल हो गया P1 और ये पोल P2। पहले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और दूसरे सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा C2। मैंने एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट कराई, तो क्या इस पॉइंट पे नॉर्मल होना चाहिए? तो मैंने एक नॉर्मल ड्रा किया। तो क्या अब ये बताइए कि ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल की ही ओर तो बेंड होगी, तो स्वाभाविक सी बात है ये नॉर्मल की ही ओर बेंड होगी, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे। अब इस लाइट रे को नॉर्मल की ही ओर बेंड हुई। अब इस लाइट रे को अगर आप आगे बढ़ाएं और इस लाइट रे को आप आगे बढ़ाएं तो इंसिडेंट हो रही थी, समझ रहे हैं? अब इस वाले सरफेस से जब वो फिर बाहर जाने के लिए तैयार है तो C2 से होते हुए एक नॉर्मल आप ड्रा करिए। तो नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये लाइट रे क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर होगी। तो इसलिए अब जो लाइट रे आ रही है वो ये आ रही है। तो आप देख रहे होंगे कि जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो सीधे जा रही है, और जो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो लाइट हमको मिल रही है वो लाइट रे इस लाइट के बिल्कुल ठीक पैरेलल है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो लाइट हमारी उस लेंस के भीतर है वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी आकर के, वो हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर उसका होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये R1 और ये क्या है, R2 है। यहां पर R2 इज लेस देन R1 है। इसका मतलब ये हुआ कि R2 अगर कम है R1 से तो R2 तो दूसरे सरफेस के लिए तो स्वाभाविक सी बात है कि इसी सरफेस के पास ही होगा ऑप्टिकल सेंटर। अगर इधर मान लेते हैं तो P1 के करीब आ रहा है, इसका मतलब इधर होना चाहिए, तभी तो इस वाले सेंटर के करीब आएगा, पोल के करीब आएगा। तो हम उसी कॉन्सेप्ट पर ही चल रहे हैं। फोकस क्या है, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस मैंने लिया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2, उस प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए ये फर्स्ट सरफेस हमारा, ये सेकंड सरफेस, ध्यान से देखिएगा कि उस प्रिंसिपल एक्सिस पे हम ऐसा कौन सा पॉइंट लें, वास्तव में आइडिया ना, कि उस प्रिंसिपल एक्सिस पे हम ऐसा कौन सा पॉइंट लें कि जिस पॉइंट पे हम अगर कोई भी लाइट सोर्स अगर रख दें तो उस लाइट सोर्स, अब देखिए दोनों के लिए अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 है, R1 इज इक्वल टू R2, तो सेंटर हमारा ऑप्टिकल सेंटर यही होगा। तो इन दोनों को ऐसे अगर मिला दें, है ना, तो ये क्या कहलाता है,
ऑप्टिकल एक्सिस कहलाता है, ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल एक्सिस हमारा वही होता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन उस प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रा की है, वो हमारा ऑप्टिकल एक्सिस होता है। चलो देखते हैं, जो हम पढ़ा रहे थे, जो पढ़ रहे थे उसके बारे में चर्चा करें। R1 और R2 हमारा ये सेम है, तो ऑप्टिकल सेंटर हमारा यहाँ होगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा ये देखा जाए कि मैंने आपसे क्या बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा कोई एक पॉइंट लिया जाए जहां पे हम लाइट सोर्स रखें और वहां से लाइट रेज उस लेंस पे इंसिडेंट हो, और आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्शन होने के बाद वो लाइट रेज यानी जो अपवर्तित लाइट रे हैं वो उस प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है। जैसे ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो वो पॉइंट हमारा जो कहलाता है वो कहलाता है फर्स्ट फोकस, ठीक है, क्या कहलाता है, फर्स्ट फोकस कहलाता है। अच्छा भाई, फर्स्ट फोकस है। अब जरा हम ये देखें, अगर कॉन्केव लेंस की बात की जाए, कॉन्केव लेंस के लिए भी ऐसे तो ये जो भी लाइट रेस हमारे इस पे इंसिडेंट हो रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या है, पैरेलल। लेकिन ये लाइट रेस जहां कहीं पर भी मिलती हुई हमको नजर आएंगी उस प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्स्ट फोकस। समझे? देखिए ऐसा लाइट रे इंसिडेंट हुई इस पे, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो गई, पैरेलल हो गई। लेकिन यही लाइट रे जब आगे इनको बढ़ाया गया तो पता चला कि प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एक पॉइंट पे मिल रही है, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, उस लेंस का फर्स्ट फोकस कहलाता है। यहां पर आपने क्या देखा, फर्स्ट फोकस हमारा माइनस एक्स एक्सिस पर है, और ये हमारा फर्स्ट फोकस क्या है, प्लस एक्स एक्सिस पर है। अब क्या बात करते हैं इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट। अब देखिए कि इस पे लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट करेंगी। कैसी कराएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे। ये लाइट रेज के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराई जा रही है। तब ये देखा गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे ये आकर के मिल रही है। किसी एक पॉइंट पर आकर के मिल रही है, इसको हम कहते हैं सेकंड फोकस। क्या कहते हैं, सेकंड फोकस। ऐसे ही इधर भी लाइट रेज पे पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे। तब ये देखा गया कि ये इस तरीके से ये पॉइंट हमको जो मिला वो हमारा कहलाता है सेकेंड फोकस।
क्या कहलाता है? सेकंड फोकस। अगर हम लेंस पे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जब ये किसी एक पॉइंट पर मिल जाती है या मिल रही होती है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेकंड फोकस कहते हैं। और ये सेकंड फोकस हमारा क्या कहलाता है? मेन फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मेन फोकस कहलाता है। और ऐसे ही पैरेलल लाइट रेज पे इंसिडेंट कराई गई तो ये लाइट रे हमारी क्या होती है? फैल जाती है, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती है। और इनको अगर पीछे की ओर बढ़ा के देखते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेकंड फोकस कहते हैं। ये सेकंड फोकस हमारा इस कॉन्केव लेंस का मेन फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मेन फोकस कहलाता है। तो सेकंड फोकस ही हमारा मेन फोकस होता है। सेकंड फोकस क्या होता है? यही हमारा मेन फोकस होता है। अगर हम ये देखें कि उसके ऑप्टिकल सेंटर को कोऑर्डिनेट का 0,0 मान लें तो ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस। तो इस ओर अगर हम देखते हैं तो माइनस एक्स एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर से ही हम सारी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से ही हम सारी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम मेजर कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि सेकंड फोकस ही हमारा मेन फोकस है। तो इसके लिए मेन फोकस हमारा प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और कॉन्केव लेंस के लिए अगर हम देखें तो सेकंड फोकस हमारा माइनस एक्स एक्सिस पर आ रहा है, यानी कि कॉन्केव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव। यानी कि इसके लिए पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो आप समझ जाइएगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस की बात कर रहा है। अगर उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में दे रखी गई है तो इसका मतलब वो कॉन्केव लेंस है। ठीक है। जैसे आपने क्या देखा कि अगर इस पे लाइट रे इंसिडेंट कराई गई, पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तब आपने क्या देखा कि ये किसी एक पॉइंट पर मिल रही है। ठीक है। ऐसे ही इस पे जब लाइट रे इंसिडेंट कराई गई पैरेलल तो क्या देखा गया कि ये लाइट रे डाइवर्ट हो रही है। तो आप ये बताइए कि अगर इस लेंस पे पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कराई गई तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये अभिसरित होती हैं, यानी किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, कन्वर्ट होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अभिसारी लेंस है, यानी कि कन्वर्जेंट लेंस। ठीक है। मैंने इस पे लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट कराई तो मैंने देखा इसमें डाइवर्जन हो रहा है, ये फैल रही है प्रकाश की किरणें, यानी कि अपसरित हो रही हैं, यानी कि ये अपसारी लेंस हुआ। कैसा हुआ? अपसारी लेंस हुआ। इसको हम कह सकते हैं डाइवर्जेंट लेंस। तो अभिसारी लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और अपसारी लेंस यानी कि डाइवर्जेंट लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। बात समझ में आई? ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अभिसारी लेंस यानी कि कन्वर्जेंट लेंस कौन सा? कॉन्वेक्स होता है। डाइवर्जेंट लेंस कौन? यानी कि अपसारी लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस होता है। और यानी कि डाइवर्जेंट लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव और कन्वर्जेंट लेंस के लिए फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव। आगे न्यूमेरिकल्स हमको ऐसे मिलेंगे जिसमें केवल लिखा होगा कोई एक डाइवर्जेंट लेंस है या कोई एक कन्वर्जेंट लेंस है। तो डाइवर्जेंट लेंस है, कन्वर्जेंट लेंस है, केवल न्यूमेरिकल में इतना दे दिया गया, या किसी
अभिसारी लेंस के लिए, किसी अपसारी लेंस के लिए, तो हम अपसारी, अभिसारी, डायवर्जेंट, कन्वर्जेंट, इसको समझें क्या है डायवर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस क्या है। तो ये चीजें हैं। फोकल लेंथ इसके लिए, कन्वर्जेंट के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव इसके लिए, डायवर्जेंट लेंस के लिए, बहुत सारी चीजें आपको लेंस से रिलेटेड और आगे मिलेगी। और देखते रहिएगा भैया फिजिक्स और तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियोस और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।